देखिए, बहुभाषिकता चैप्टर का कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन है। बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता क्या है? देखिए, 1 नंबर ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। क्या बहुभाषिकता क्लास में शिक्षण अधिगम को बाधित करेगी? नहीं, बिल्कुल कट जाएगा ये आंसर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, तो ये रहने दीजिए। 2 नंबर का 3 देखते हैं। कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है। क्या कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है बहुभाषिकता? और बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है, तो 4 नंबर ऑप्शन कट गया। बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है, बहुभाषिकता कतई बाधक नहीं है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधित करती है, तो 1 और 4 ऐसे ही कट गया। और 3 नंबर देखिए, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, तो बहुभाषिकता क्या क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है? नहीं। 2 नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिकता यानी एक से अधिक भाषा हम लोग बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। बाधक, यदि एक से अधिक भाषा क्या सीखते हैं तो बाधित होती है, बाधित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए, आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका है। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में क्या होगी? संसाधन का कार्य करेगी, बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने में अवसर उपलब्ध कराती है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कह रहा 7वीं कक्षा की अध्यापिका है, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में क्या करेगी? अलग अलग भाषा के बोलने वाले जो बच्चे हैं तो संसाधन का कार्य करेगी, बच्चों की पृथक यानी अलग अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, विभिन्न भाषिक संरचनाओं के जानने के अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो अलग अलग भाषा की संरचना को जानने का अवसर मिलेगा, तो इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेगी, उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़वाएंगे। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे। 4 नंबर है 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर, 3 नंबर पहले कट जाएगा। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न कभी नहीं, बहुभाषिकता बाधा उत्पन्न करेगी। यदि बहुभाषिकता है कक्षा में तो अलग अलग भाषा का संरचना का विकास होगा, एक से अधिक भाषा बच्चे सीखेंगे। वैसा बहुभाषिकता का परिवेश यदि कक्षा में होता है तो बच्चे खुद ब खुद एक से अधिक भाषा सीख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन कट गया। अब उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़वाएंगे या विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, तो 1 नंबर बिल्कुल ही सही है। देखिए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे तो बहुभाषिकता का परिवेश होगा, और उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाएंगे। क्या उनकी भाषा का पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाना है? सबसे सटीक आंसर एक ही होगा कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है? कक्षा में एक अध्यापक है, उसके द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य यही है। देखिए, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। और 4 नंबर है 1 और 3 दोनों, 1 और 3। तो अध्यापक जो विद्यार्थियों से लोकगीत सुनने के लिए कह रहा, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मनोरंजन करवाना, मनोरंजन के लिए लोकगीत गाओ। इसका सटीक आंसर होगा एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना और भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। भाषा का जो विभिन्नता है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, तो इसका 1 और 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? जो त्रिभाषा सूत्र है उसका उद्देश्य क्या है? जैसे
एक से अधिक भाषा हम लोग बोल सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र है तो देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा से परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा में परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका उद्देश्य संभावित कारण है। तो इसका उद्देश्य संभावित कारण क्या है? जो आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी बड़ी र को सड़क बोलते हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, लापरवाही का होना, उन्हें हिंदी न आना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव या सुनने में समस्या। सड़क को सड़क बोलते हैं तो देखिए, लापरवाही का होना ये नहीं होगा, उन्हें हिंदी न आना ये भी नहीं होगा, सुनने में समस्या ये नहीं होगा, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। सड़क को सड़क बोलते हैं तो उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। अब नेक्स्ट देखिए, एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए, बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए, बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही ढूंढना है, तो पहले गलत को चुनेंगे, गलत को काटेंगे, तब सही खोजेंगे। देखिए, बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए। जो भी बालक है उनका मातृभाषा जो प्रयोग करेगा उसको क्या निषेध करेंगे, रोक लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कट जाएगा। बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए। जैसे 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बालकों को केवल मानक भाषा, जैसे कि हमको जो पढ़ाना है उसका मातृभाषा हिंदी है, हमको इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसका मानक भाषा इंग्लिश है, हमको इंग्लिश पढ़ाना है तो उसकी मातृभाषा को सम्मानित करते हुए उससे जोड़ के हमको मानक पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर ऑप्शन का रहा बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए, ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो क्या बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए? उसका मातृभाषा हिंदी है जैसे अभी हम बताएं, तो क्या सदैव हिंदी का ही प्रयोग कराएंगे तो मानक भाषा कभी सीख पाएगा? अपने मातृभाषा से जोड़ के पढ़ाना है, ना कि मानक भाषा पे ही जोड़ देना है, ना कि मातृभाषा का ही प्रयोग कराना है। तो 4 नंबर ऑप्शन देखिए, बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए। जैसे बालकों की अपनी मातृभाषा का समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना है, उससे उसके मातृभाषा से जोड़ के मानक भाषा हमको पढ़ाना है। तो इसका सही आंसर होगा 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है। क्या एक से अधिक भाषा का यदि हम प्रयोग करते हैं तो बच्चे को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है? तो यहाँ बहुभाषिकता कट जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार, ये आंसर गलत। अब देखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है। क्या एक से अधिक भाषा हम सीखते हैं तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा करता है? ये भी कट गया। अब 4 नंबर ऑप्शन देखिए, भाषा सीखने में बाधक है। क्या एक से अधिक भाषा सीखते हैं भाषा सीखने में बाधक है? इसका सटीक आंसर 3 नंबर हो जाएगा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत होगा यदि हम एक से अधिक भाषा सीखते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या क्या करती हूँ। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, सभी बच्चे को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? बहुभाषिकता को मैं महत्वपूर्ण
महत्व देती हूँ, तो इसलिए मैं कक्षा में क्या करती हूँ। देखिए ऊपर से ही आते, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर। क्या मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को यदि महत्व देती हूँ तो भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तक का आदर करने से क्या बहुभाषिकता हो जाएगा? नहीं होगा। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। बहुत सारे भाषाओं की कविता का गान करवाने से बहुभाषिकता हो जाएगा? नहीं होगा। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। हिंदी भाषा का शब्द जो है, शब्द के अर्थ दो भाषाओं में लिख कर क्या एक बहुभाषिकता का महत्व हो जाएगा? बच्चा एक से अधिक भाषा सीख लेगा? कभी नहीं। देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन, सभी बच्चे को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। यदि क्लास में 40 बच्चे हैं, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी यदि हम देते हैं तो एक से अधिक भाषा बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सुनते हैं। क्लास में बहुभाषिकता को महत्व देने का मतलब कि अपने कक्षा में बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने का आज़ादी, यही ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिकता में बाधक है। बहुभाषिकता में बाधक क्या क्या है? शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया। यदि शिक्षक का क्षेत्रीय भाषा के प्रति नकारात्मक रवैया होगा तो बहुभाषिकता में बाधक होगा। छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि होगा तो भी बहुभाषिकता में बाधक होगा। शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा के प्रयोग पर मनाही होगा तो भी बहुभाषिकता में बाधक होगा। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी 4 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, बहुभाषिक कक्षा में सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। बहुभाषिक कक्षा में सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, अन्य विषयों की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, छात्रों को उनकी मातृभाषा में बोलने के भी अवसर देने चाहिए। चौथा है विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। तो 1, 2, 4 ऑप्शन गलत है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। छात्रों को उनकी मातृभाषा में बोलने के भी अवसर देने चाहिए। 13 नंबर देखिए, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी की कक्षा में अन्य भाषा के बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। ऐसा भी नहीं है। अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऐसा भी नहीं है। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो 13 का सही आंसर 3 हो जाएगा। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है। 14 नंबर देखिए, गैर हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी एक कठिन भाषा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हिंदी सीखने में वे रुचि नहीं लेते, ऐसा भी नहीं। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। ये 4 का 3 नंबर सही हो जाएगा। 4 का 4 देखिए, 14 का 4 हिंदी शिक्षक को विषय का ज्ञान न होना, ऐसा भी नहीं। 14 का 3 ही होगा। 15 नंबर देखिए, भाषाई कक्षा सहायक है भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए, विभिन्न संस्कृतियों व भाषाओं को जानने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में। उपरोक्त सभी 15 का 4 होगा। अब 16 नंबर देखिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान क्यों देना चाहिए? देखिए 16 का 1, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं। तीसरा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। केवल नहीं, गलत हो जाएगा। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो 16 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए? नहीं। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणिक नियम नहीं सीखना है। 3 नंबर देखिए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो 17 का 3 आंसर सही होगा। 4 देखिए क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। क्या बलपूर्वक खींच के विकसित करना चाहिए? नहीं। तो 17 का 3 ही आंसर सही होगा।
अब 18 देखिए, 18 नंबर, सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना, बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना, स्थानीय अनुभवों की परख करना, बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना। तो सांस्कृतिक पर्व के दौरान जो है बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना। 19 नंबर देखिए, 2 भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होती हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा 2, अधिक परिश्रमी होते हैं। 20 नंबर देखिए, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। तो 20 का एक देखिए, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। 2 नंबर, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो 20 का 2 हो जाएगा, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। 21 नंबर देखिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। क्या अति आवश्यक है? देखिए, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों का अधिकाधिक अवसर देना। तो 2 नंबर, सिर्फ श्रवण और लेखन कौशल का अधिक अवसर फिक्स कर दिया, श्रवण और लेखन, तो कट गया। 3 नंबर, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना, सिर्फ भाषण और लेखन पे अधिक जोर दे रहा, कट गया। चौथा देखिए, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो लक्ष्य भाषा का विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिक से अधिक अभ्यास कराने से हो जाएगा? नहीं होगा। 21 का एक आंसर होगा कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। अब 22 नंबर देखिए, सुलेह की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है? सुलेह हिंदी भाषा नहीं जानता, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता। तो 1, 2, 3 कट गया। चौथा आंसर देखिए क्या है, यह उसकी मातृभाषा का प्रवाह है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 22 का 4 ऑप्शन हो जाएगा, चौथा सही। 23 नंबर देखिए, भाषाई विविधता। भाषाई विविधता क्या है? भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, 23 का उपरोक्त सभी।